आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 12th इंग्लिश का एक सिंपल बोर्ड पेपर विद सॉल्यूशन के साथ जो है आर्ट्स स्टूडेंट जो है उनके लिए भी यूज़फुल है, जो साइंस स्टूडेंट है उनके लिए भी, और कॉमर्स स्टूडेंट, क्योंकि जो लैंग्वेज पेपर होता है वो सभी के लिए सेम होता है। ठीक है, सिर्फ इसमें जो है इंग्लिश पेपर में आपको ABCD सेट आते हैं, बट जो है 80% जो क्वेश्चन होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लाइक 20 to 50% जो रहता है वो सेम ही रहता है। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करना है और जो आंसर्स किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है वो हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट, अगर आपको इसका PDF चाहिए, ये ऑलमोस्ट 43 पेजेस का है, विथ सॉल्यूशन के साथ है। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको कैसे मिलेगा, तो वीडियो के बीच में मैं डिस्कस करूँगा। तो पहले जो मेन चीज़ है, अब जब भी कोई भी पेपर सॉल्व करते हो तो क्या चीज़ें आपको पहले ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जैसे 100 मार्क का रहेगा टोटल, राइट, उसमें से 80 मार्क का आपका पेपर आएगा, 20 मार्क्स इंटरनल रहेगा। तो ये इंटरनल जो ओरल टेस्ट है, याद रखिएगा, 20 में से एटलीस्ट आप 18 आ जाए आपको। ठीक है, बाकी 80 में से अगर हमको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, ठीक है, सिर्फ पास होना है, तो आपको सिर्फ इसमें से 20 चाहिए। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो इसमें से 60 आ जाएगा, तो 75-80 आराम से इजीली स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये 80 कैसे लाना वो भी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो, मतलब उसमें आपको वो क्वेश्चन लिखोगे तो आप मार्क्स मिलेगा कंफर्म, राइट। तो सबसे पहले जो है, जैसे आप मान लीजिए कि पर्सनल क्वेश्चन, जो पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन होता है वो आपको पहले करने हैं। ठीक है, अब जैसे समरी राइटिंग हो गया, माइंड मैपिंग हो गया, ये टोटल कितने मार्क्स का रहेगा, 6 मार्क्स का रहेगा। तो ये 6 मार्क्स बहुत ही ईजी है। ठीक है, और पर्सनल रिस्पॉन्स का 2 मार्क का रहेगा, तो टोटल 8 मार्क्स हो जाएगा। तो सेक्शन 1 से जो रहे, जैसे आप 16 मार्क का रहेगा एक पैसेज। ठीक है, तो उसमें आपका जो है ऑलमोस्ट ऐसा मान लीजिए कि 16 में से आपका 10 और 12 मार्क्स ईजिली आप स्कोर कर लोगे। ठीक है, पेपर आगे चल के रहेगा, ये पेपर पैटर्न पूरा दिया है। सेक्शन 2 जो है पोइट्री सेक्शन रहेगा, 14 मार्क्स का है। राइटिंग स्किल्स सेक्शन 16 मार्क का रहेगा। अब देखो, राइटिंग स्किल्स बहुत ही ईजी है। कैसे, देखो इसमें टोटल कितना है, 4 है। ठीक है, चारों में से आपको चारों अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे हर क्वेश्चन में से आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। अब मान लीजिए जैसे C वाला क्वेश्चन है, तो इसमें स्पीच कंपेयरिंग एक्सपांशन ऑफ आइडिया, तो इसमें सबसे ईजी कौन सा है, ये एक्सपांशन ऑफ आइडिया, क्योंकि हम 10वीं से ही 8वीं से ही ऐसे लिखते आ गए हैं। तो ये एक्सपांशन ऑफ आइडिया में क्या होता है कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लिखना होता है। इसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया। ये B वाले में देखिए, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और फिर इंटरव्यू राइटिंग। सबसे ईजी वाला इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो ये सबसे ईजी कौन सा है, इंटरव्यू क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको 8 से 10 क्वेश्चन लिखने होते हैं, जो बहुत ही आसान है ना। और फिर उसके बाद A वाला देख लीजिए, तो यहाँ पे ड्राफ्टिंग, वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट पर्पस और ग्रुप डिस्कशन, ये दोनों बहुत टफ है। ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज काफ़ी इजी है, जो 8 से 10 लाइन में ख़त्म हो जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे रिव्यू, ब्लॉग और अपील, तीनों में से सबसे इजी कौन सा है, अपील है, क्योंकि कम लिखना होता है, इसमें डेकोरेट टाइप का करना पड़ता है। ठीक है, ईजी रहेगा, राइट। ये सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो मैंने बनाया। तो इसमें से आप मान लीजिए 16 में से अगर आप जो वीडियोस मैंने बनाए हैं अगर वो भी देख लेते तो ऑलमोस्ट 16 में से आप 12 मार्क्स तो इजीली स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो राइटिंग स्किल्स आप पहले भी चाहिए तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि ABCD में से कोई एक, मतलब आपको जो है हर सेट में से जो सेम रहेगा, आप अपने ऑप्शन के हिसाब से क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है सेक्शन 5 लिटरेचर जनरल रहेगा, जिसमें नॉवेल्स का है। फिर उसके बाद ये समझो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट। अब देखो यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चंस, इवैल्यूएशन किसके बेस पे होगा वो पूछा है यहाँ पे, सिलेबस का जो दिया है। ठीक है, अब देखिए ये समझिए बोर्ड का आपको पेपर इस तरीके से आएगा, 80 मार्क का। ठीक है, ये पेपर है। ठीक है, तो आप जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये PDF डाउनलोड करना है तो सिंपली मैं अपने डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो नीचे है वहाँ पर लिंक दे दूँगा, या आप गूगल पे जो है मेरा वेबसाइट इमादुद्दीन एजुकेटर टाइप कीजिएगा, और फिर जो है यहाँ पे HSC सेक्शन में इंग्लिश का टैब रहेगा, नहीं तो इसी का ही डायरेक्टली मैं लिंक दे दूंगा, और वहाँ पे आपको ये यहाँ पे आना है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने ऐड कर दिया है, यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये एक पेपर ये है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, और ये एक पेपर और इधर है उत्तम सॉल्यूशन का। ये दोनों पेपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी 2 पेपर को 4 बार प्रैक्टिस कर लो। मैं 100 and 200% बोल रहा हूँ कि आपका
80 आउट ऑफ 60 ईजिली स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर है। अब ये इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे पैसेज है, तो पैसेज को किस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न तो वही होता है कि किस तरीके से हमको आंसर्स लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस तो आप रेड कर लोगे, ठीक है। अभी आंसर्स किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कभी भी कोई भी पेपर सॉल्व करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि उसका पेपर पैटर्न क्या है और हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया कौन सा है। जैसे मैंने बताया कि राइटिंग स्किल्स ईजी है, ठीक है। फिर उसके बाद पैसेज में जो है समरी राइटिंग माइंड मैपिंग वो ईजी है, पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन वो ईजी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है लिटरेचर का वो ईजी है, अप्रिसिएशन वो ईजी है। तो आप पेपर पैटर्न समझ गए तो फिर आप समझोगे कि आपका स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन कौन सा, मतलब ईजिली आप कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, तो उससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 1 में क्वेश्चन, तो अब जब आप आंसर लिख रहे हो तो किस तरीके से लिखना है, आपको क्वेश्चन वापस लिखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप आंसर्स लिखो, ठीक है। तो पैसेज आप रीड करो, उसके हिसाब से क्या करना है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो यहाँ पे इजीली आंसर देखो किस तरीके से, एक एक मार्क्स से, ठीक है। अब जो है यहाँ पे पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी रहता है, ठीक है, कि आप पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे ये वाला देखिए, यहाँ पे आपको जो है इन आंसर दिस पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन यू आर एक्सपेक्टेड टू गिव योर ओपिनियन, इसमें खुद का ओपिनियन देना होता है 4 से 5 लाइन में, ठीक है। अब यहाँ पे इतना बड़ा लिखा है तो आप फिर भी 2 लाइन में भी अपना ओपिनियन का दे सकते हो, इसमें 2 मार्क्स में से 1 मार्क्स तो आपको मिलते ही है। ये क्वेश्चन कभी भी नहीं छोड़ने का, पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, ओके। फिर बाद में यहाँ पे वापस से फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, फिर ये वर्ड्स का जो मीनिंग रहता है वो पूछेगा, ठीक है। फिर अगर हम लोग ये इस तरीके से पैसेज हमको सॉल्व करना है, ठीक है, एकदम नीट एंड क्लीन सारी चीज़ें जो है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है A1 का तो आप इतना स्पेस छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले A2 कर रहा है बाद में A1, नहीं, A1 का लिख दिया उतना स्पेस छोड़ दिया, फिर A2 इतना स्पेस छोड़ दिया, A3 जो आ रहा है उसके हिसाब से लिख सकते, ठीक है। अगेन यहाँ पे पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन आया, ठीक है। अभी जो है जैसे मैंने आपको बताया कि माइंड मैपिंग का जो है, ठीक है, या समरी राइटिंग का है, तो ये इस तरीके से देखो, समरी राइटिंग में ओवरऑल 3 मार्क्स का जो रहता है वो इस तरीके से लिख सकते हो। देखो समरी राइटिंग में क्वेश्चन नंबर 2 का A में रहेगा 3 मार्क्स का कंपलसरी, जो बहुत ही ईजी है, ठीक है। उसी पैसे से रिलेटेड रहेगा, आप इजीली समरी राइटिंग लिख सकते हो, वीडियो भी मैंने बनाया, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है जहाँ पे मार्क्स मिलने का चांसेस है वो ज़्यादा करने का, अभी ये माइंड मैपिंग का है, ये भी 3 मार्क्स का है, तो आप इजीली 3 मार्क्स स्कोर कर लोगे। तो जो हमको आता है जिसमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं वो चीज़ आपको पहले करना है, फिर पोइट्री का आ जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 2 फिर सेक्शन 3 है, उसके हिसाब से अगर राइटिंग स्किल्स आप पूछोगे तो राइटिंग स्किल्स का भी आप देख सकते हो, ये सेक्शन 3 है, ठीक है। अब सेक्शन 3 में राइटिंग मैसेज करना है आपको, जैसे ड्राफ्ट वर्चुअल मैसेज, देखिए कितना छोटा आंसर है ना। अब देखोगे यहाँ पे जो है टाइमिंग दे दिया गया है और डेट भी दे दिया गया है। काफ़ी लोग इसमें डाउट होता है कि डेट अगर नहीं दिया रहेगा तो क्या करना है, फिर भी आप अपने अज्यूम में कुछ भी लिख सकते हैं कोई भी डेट के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए जो लिख रहा है वो इसका नाम आ गया, जिसको लिख रहे हैं, ओके, और कौन लिख रहा है वो यहाँ पे नाम आ गया। इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो मैंने बनाया, 2 से 3 लाइन का रहता है, इजीली आप लिख सकते हो, है ना, वर्चुअल मैसेज का। फिर सेम चीज़ जो है ऐसे आप पैराग्राफ टाइप, अब जैसे स्टेटमेंट पर्पस का है या फिर रिपोर्ट राइटिंग का हो गया, तो इसमें सब सारा सॉल्व करके दिया, लेकिन आपको कोई एक सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये ग्रुप डिस्कशन वाला आ गया, ये ईमेल राइटिंग किस तरीके से आपको ईमेल लिखना है वो चीज़ इसमें बताया, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया है। फिर इंटरव्यू क्वेश्चंस, यहाँ पे मार्क्स का डिवाइडेशन रहेगा वो भी बताया। फिर ये जो है एक्सपांशन ऑफ आइडिया है, ठीक है, या रिपोर्ट राइटिंग जैसा आप अपना इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, किस तरीके से आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस लिखना है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ओके। सो आई एम श्योर कि आपको जो है ये पेपर किस तरीके से सॉल्व करना है, पेपर पैटर्न, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आगे रहेगी। अगर आपको PDF चाहिए तो जैसे मैंने आपको बताया कि वेबसाइट पे जाना है इजीली, इमादुद्दीन एजुकेयर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्टली क्लिक करके आप यहाँ पे आके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेंगे या और कोई दूसरे सब्जेक्ट का भी आपको पेपर विद सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं उस टॉपिक के ऊपर, उस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बना दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर कर सकते हैं, उनको भी हेल्प मिलेगा एग्जाम्स के वक्त में, अभी से प्रिपरेशन करेंगे तो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।